ऐसे ये आस्तिक दर्शन सभी गॉड और वेद पर आधारित है। हमारे परम पूज्य बाबा नास्तिक और आस्तिक सभी दर्शनों का समन्वय किए, न ये बौद्ध को छोड़े, न चरवाक जी को छोड़े, न जैन, तीनों नास्तिक दर्शन से लेते हुए वेदांत, जो उपनिषद के बाद ही, उपनिषद को ही लोग मान लेते थे, लेकिन उसके बाद विवेकानंद जी वेदांत की रचना किए तो वह वेदांत हुआ। लेकिन मैं आपको आनंद मार्ग के मन से बता रहा हूं कि अभी जो वर्तमान में वेदांत का अर्थात वेदों का अंत वह सही माना जाए तो वेदांत हमारे भारतीय दर्शन का वह आनंद मार्ग दर्शन है जो अभी करंट है। और इस दर्शन में जितने भी पुराने दर्शन की कमियां थी सभी का भरपूर प्रयास करके उसको अच्छा बना गया। अभी आप देखेंगे, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, फेसबुक आप चलाएंगे देखेंगे कभी मनुस्मृति तो कभी जो है से ब्राह्मणवाद तो कभी जो है से जय भीम, कभी कुछ संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष का विकल्प अगर इस धरा धरती पर है तो वह तारक ब्रह्म, तृतीय तारक ब्रह्म आनंद मूर्ति जी है, आनंद मार्ग है, जो पूरे विश्व को, केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व की मार्गदर्शन करने के लिए इस धरा धरती पर विश्व समाज बनाने के लिए आए हैं। भगवान कृष्ण द्वितीय तारक ब्रह्म, प्रथम शिव जो थे वही कृष्ण थे, जो कृष्ण थे वही आनंद मूर्ति जी है। कृष्ण वादा किए थे महाभारत में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब इस धरा धरती पर धर्म की ग्लानि होती है, दुष्ट बढ़ जाते हैं, तो इस प्रभु आते हैं और दुष्ट का संहार करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और एक नया व्यवस्था देते हैं। आनंद मार्ग अभी वर्तमान में अमूल चूल परिवर्तन जिसको कार्ल मार्क्स ने दिया, वो भौतिकवादी थे, लेकिन हमारे आनंद मूर्ति जी भी अमूल चूल परिवर्तन की बात किए, लेकिन इस पर केंद्रित यम नियम योगा शंख सबको समन्वय करके दिए। पतंजलि महाशय सदाशिव जो अष्टांग योग दिए, यम यम अहिंसा ब्रह्मचर्य परिग्रह सोच संतोष तप अध्यात्म प्राणिधाम, ये सब प्रथम चरण आनंद मार्ग का है। बंधुओं, ग्रामवासियों, आप यह जान ले कि मैं आपको यह सूचना दे रहा हूं कि इस धरा धरती पर तारक ब्रह्म आ चुके हैं नई व्यवस्था लेकर के। कभी आप लोग देखते होंगे फेसबुक पर मेरा टिप्पणी 50 टिप्पणी होता है। मैंने मोहन भागवत को चेंज किया, मैंने जितने शंकराचार्य था सबको चेंज कर दिया, यहां तक कि एक अनघा गुरु जी थे उनको भी मैंने बदल दिया। सबको वैश्विक सोच हो गया, जात पात से ऊपर सोच हो गया, केवल मोबाइल के जरिए। आप मार्गी बंधुओं से भी निवेदन है, यदि मोबाइल चलाते हैं तो फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर आनंद मार्ग के दर्शन को डालिए, जिसमें मैं छोटा सा 2-3 पंक्तियां अपने से भी रिसर्च किया हूं। ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख ईसाई है, हम सब पृथ्वी ग्रह के मानव आपस में सब भाई हैं। दूसरी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब धर्म नहीं है भाई। जब आप ऊपर उठेंगे, मानवता की तरफ जाएंगे, मानव के लिए काम करेंगे, तो एक नई समाज बनेगा, नया व्यवस्था बनेगा। वहां पर न जात होगा, न वहां पर वर्ण होगा, न वहां पर जो है किसी प्रकार का वर्ग भेद होगा। सभी मानव भेदभाव से दूर होंगे, अंधविश्वास से भी दूर होंगे। आज मैं किसी का शिकायत नहीं करते हुए तथा कथित अच्छी बात तो कहा जा सकता है। अभी देखिए पुराने पारंपरिक पूजा में
गोबर रख करके लोग गणेश बना देते हैं। मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा हूं, आप जो करते हैं कीजिए, आपके मंत्र में अगर पावर होगा तो गोबर गणेश हो सकता है। लेकिन मानव जग गया, बच्चे पढ़ा लिखा है। आप भी सोचिए, ये साइंस के युग है, आप साइंस के दरकिनार करके अगर चलेंगे तो जमाना आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आज नहीं तो कल आपका जो है से समाज में विग्रह, विरोध या क्रांति या रिवोल्यूशन कुछ भी संभव है। तो आइए हे मानव, हे विश्व के मानव, हम उन ब्राह्मणों से भी कहना चाहते हैं कि हे ब्राह्मण, सब दिन से आप पुजाते आए हैं, अब जरा सोचिए और पुनः जो है से अब तारक ब्रह्म आ गए हैं, नए तारक ब्रह्म के साथ सभी समाज जुड़िए, ऊंच नीच भेदभाव रहित होकर के और एक नया समाज बनाइए। उसका विकल्प आपको अभी वर्तमान में प्रभात रंजन संकार है। उठो युवक ललकार रहा, धरती ये मर्दानी, सदविप्रो का राज बसाना, परम पिता के वाणी। नैतिकवादियों एक हो, पूरे दुनिया के लोग मिलजुल करके रहिए। मिलजुल कर रहने के लिए मानव नव मानववाद पर आपको आना होगा, मानवता के लिए काम करना होगा। प्लीज डू द वर्क ऑफ न्यू ह्यूमैनिज्म, अनडिवाइडेड न्यू ह्यूमैनिज्म सोसाइटी। मैं कह रहा हूं कि वह काम कीजिए जो नव मानवतावाद के अविभाज्य, उसको बांटा नहीं जा सकता है, अविभाजन है, कोई ग्रुपिज्म नहीं। यदि आप ग्रुप भी है तो ग्रुप के लिए मैं कहा, पंथ और मजहब को धर्म नहीं कहे, पंथ और मजहब को धर्म नहीं कहे। इट इज ओनली ग्रुप ऑफ द पीपुल, यह लोगों का ग्रुप है। इट इज ओनली ग्रुप ऑफ द पीपुल हु डिवाइड द पीपुल इन ए स्मॉल ग्रुप। वह जो है वह व्यक्तियों का, समूहों का एक दल है, ग्रुप है, जो लोगों को छोटा छोटा में बांटता है। तो बंधुओं, आप पूरे विश्व को एक करने के लिए, विश्व सरकार बनाने के लिए, नया समाज जोड़ने के लिए आइए। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैं पुनः कहता हूं कि ये 9 दर्शन है, 9 दर्शन का आपका जो सार है, जिसको आप कह सकते हैं लास्ट में गीता है, और गीता के भी निचोड़ करके जो सार है वह आनंद मार्ग का दर्शन जीवन वेद है या आनंद मार्ग है। आप इसको जानिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य पर विराम देता हूं। परम पिता बाबा की